हेलो दोस्तों। आज से कुछ साल पहले टक मशीन्स सिर्फ हमारे टूल्स था। उनका काम था हमारा काम आसान बनाना। लेकिन आज मशीन्स सिर्फ काम नहीं कर रही, वो सीख रही है, समझने की कोशिश कर रही है और धीरे धीरे डिसीजंस भी लेने लगी है। इस टेक्नोलॉजी का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये सिर्फ एक सॉफ्टवेयर नहीं, ये 21वीं सेंचुरी का सबसे बड़ा पावर शिफ्ट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है ऐसे कंप्यूटर सिस्टम्स जो डेटा से पैटर्न्स सीखते हैं और बिना डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन के डिसीजंस ले सकते हैं। ये सोचता नहीं जैसे हम सोचते हैं, लेकिन इतना फास्ट प्रेडिक्ट करता है कि ह्यूम लगता है जैसे ये सोच रहा हो। जैसे स्टीम इंजन ने मसल पावर को रिप्लेस किया, जैसे इलेक्ट्रिसिटी ने दुनिया को रोशन किया, जैसे इंटरनेट ने इंफॉर्मेशन को डेमोक्रेटाइज किया, वैसे हाई एआई ह्यूमन डिसीजन मेकिंग को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। लेकिन एक फर्क है, पिछली सभी टेक्नोलॉजीज हमारे हाथ स्ट्रांग बनती थी। एआई हमारे दिमाग के करीब आ रही है। एआई का सफर काफी पुराना है। शुरुआत हुई सिंपल रूल बेस्ड सिस्टम से, फिर मशीन लर्निंग आई जहां कंप्यूटर्स डेटा से सीखने लगे। उसके बाद डीप लर्निंग ने ह्यूमन ब्रेन के न्यूरॉन्स की कॉपी की और आज हम जनरेटिव एआई देख रहे हैं जो लिख सकता है, बोल सकता है, इमेज और वीडियो बना सकता है। इस डेवलपमेंट का एक सच ये भी है कि एआई ज्यादातर मिलिट्री और कॉरपोरेट इंटरेस्ट के अंडर डेवलप हुई। इसलिए एआई कभी सिर्फ साइंस प्रोजेक्ट नहीं रही, ये हमेशा पावर का टूल रही है। आज के टाइम में डेटा नया ऑल बन चुका है। जिसके पास डेटा है उसके पास पावर है, और जिसके पास कंप्यूटिंग पावर है उसके पास फ्यूचर को शेप करने की कैपेबिलिटी है। एआई ने ग्लोबल पावर बैलेंस को हिला दिया है। कंट्रीज के बीच एक नई रेस चल रही है, एआई रेस। जो नेशन एआई में लीड करेगी वो इकोनॉमी, मिलिट्री और कल्चर तक पर इन्फ्लुएंस करेगी। इस रेस में एक नया कॉन्सेप्ट सामने आया है, एआई कोलोनियलिज्म, जहां डेवलपिंग कंट्रीज सिर्फ डेटा सप्लाई करती है और वैल्यू एक्सट्रैक्ट होती है डेवलप्ड नेशंस में। लैंग्वेजेस, कल्चर्स और लोकल नॉलेज एल्गोरिदम्स के थ्रू कंट्रोल होने लगती है। एआई का सबसे गहरा इंपैक्ट सोसाइटी के स्ट्रक्चर पर पड़ रहा है। रिच और पुअर के बीच का गैप अब धीरे धीरे नहीं, एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। जो लोग एआई को कंट्रोल करते हैं वो और पावरफुल हो रहे हैं, और जो लोग एआई को समझ नहीं पा रहे वो सिस्टम पर डिपेंडेंट हो रहे हैं। मिडिल क्लास सबसे ज्यादा प्रेशर में है। उसकी जॉब्स भी ऑटोमेट हो रही है और उसकी स्किल्स भी फास्ट आउटडेटेड हो रही है। डिजिटल डिवाइड अब एआई डिवाइड बन चुका है। बिजनेस दुनिया में भी रूल्स बदल चुके हैं। बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज डेटा और प्लेटफॉर्म्स पर मोनोपोली बना रही है। उनके पास यूजर्स का बिहेवियर प्रेडिक्ट करने की पावर है। छोटी कंपनीज के पास हाई ऑप्शंस बचे हैं, या टू एआई अडॉप्ट करो या मार्केट से डिसअपियर हो जाओ। एमएसएमईज के लिए एआई एक तलवार है, अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो सर्वाइवल का टूल, और अगर इग्नोर किया जाए तो एक्सटिंक्शन का रीजन। अब बात करते हैं जॉब्स की। एआई सिर्फ फैक्ट्री वर्कर्स को रिप्लेस नहीं कर रही, व्हाइट कॉलर जॉब्स भी रिस्क में है। अकाउंटेंट्स, डिजाइनर्स, एनालिस्ट्स, कस्टमर सपोर्ट, सब पर इंपैक्ट पड़ रहा है। फ्यूचर में जॉब सिक्योरिटी का एक हाई फॉर्मूला होगा, ह्यूमन प्लस एआई। जो लोग एआई के साथ काम करना सीख लेंगे वो सर्वाइव करेंगे, जो रेजिस्ट करेंगे वो रिप्लेस हो जाएंगे। एजुकेशन सिस्टम भी इस प्रेशर को फील कर रहा है। ट्रेडिशनल एजुकेशन स्लो है, जबकि एआई लाइटनिंग स्पीड से इवॉल्व हो रहा है। डिग्रीज की वैल्यू गिर रही है, स्किल्स और एडेप्टेबिलिटी की वैल्यू बढ़ रही है। विमेन के लिए एआई दोनों पॉसिबिलिटीज लाता है, एम्पावरमेंट और एक्सप्लॉयटेशन। एक तरफ एआई रिमोट वर्क, सेफ्टी और एजुकेशन का एक्सेस देता है,
दूसरी तरफ एल्गोरिथमिक बायस, डीप फेक अब्यूज और डिजिटल हैरासमेंट जैसे नए थ्रेट्स पैदा करता है। एआई क्राइम को भी अपग्रेड कर रहा है। डीप फेक स्कैम्स, वॉइस क्लोनिंग, ऑटोमेटेड हैकिंग। क्राइम ज्यादा फास्ट, ज्यादा स्केलेबल हो चुका है। इसी के साथ गवर्नमेंट्स सर्वेलेंस के लिए एआई यूज कर रही है। सेफ्टी के नाम पर प्राइवेसी का सैक्रिफाइस एक बड़ा सवाल बन चुका है। पॉलिटिक्स भी एआई से अछूती नहीं रही। एल्गोरिदम्स डिसाइड करते हैं आप क्या देखेंगे, क्या बिलीव करेंगे। पब्लिक ओपिनियन सटली मैनिपुलेट हो सकता है। अगर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी नहीं आई तो डेमोक्रेसी सिर्फ नाम की रह जाएगी। हेल्थ केयर में एआई एक रेवोल्यूशन ला रहा है। फास्टर डायग्नोसिस, बेटर प्रेडिक्शंस, पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट। लेकिन यहां भी एक रिस्क है, डेटा प्राइवेसी और ह्यूमन एम्पैथी का लॉस। एनवायरनमेंट पर एआई का इम्पैक्ट मिक्स्ड है। एक तरफ डेटा सेंटर्स एनर्जी कंज्यूम करते हैं, दूसरी तरफ एआई क्लाइमेट प्रेडिक्शन, स्मार्ट एग्रीकल्चर और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन में मदद करता है। लड़ाई है ग्रीन एआई और प्रॉफिट ड्रिवन एआई के बीच। आर्टिस्ट्स और क्रिएटर्स के लिए एआई एक आइडेंटिटी क्राइसिस लेकर आया है। अगर मशीन भी क्रिएट कर सकती है तो ह्यूमन क्रिएटिविटी की डेफिनेशन क्या होगी? पुअर और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के लिए एआई या तो एक लैडर बन सकता है या एक वॉल। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि एआई चैरिटी के लिए यूज होता है या एम्पावरमेंट के लिए। अल्ट्रा रिच लॉग एआई से और पावरफुल हो रहे हैं। वेल्थ और डिसीजन मेकिंग पावर कुछ हाथों में कॉन्सेंट्रेट होती जा रही है। अगर अकाउंटेबिलिटी नहीं आई तो टेक ओलिगार्की एक रियलिटी बन सकती है। सबसे बड़ा सवाल गवर्नेंस का है। टेक्नोलॉजी फास्ट है, लॉ स्लो है। सवाल यह नहीं है कि एआई बनेगा या नहीं, सवाल यह है एआई को कंट्रोल कौन करेगा। फ्यूचर के 3 सिनारियोज हो सकते हैं। बेस्ट केस, एआई ह्यूमंस के साथ मिलकर काम करे और ग्रोथ इंक्लूसिव हो। वर्स्ट केस, मास अनएम्प्लॉयमेंट, सर्वेलेंस और लॉस ऑफ फ्रीडम। मोस्ट रियलिस्टिक केस, जहां बेनिफिट्स अनइवन होंगे और स्ट्रगल चलती रहेगी। लेकिन अभी भी गेम खत्म नहीं हुआ है। इंडिविजुअल लेवल पर एआई लिटरेसी, क्रिटिकल थिंकिंग और लाइफ लॉन्ग लर्निंग जरूरी है। स्टूडेंट्स के लिए स्किल्स डिग्री से ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी। गवर्नमेंट्स को इनोवेशन और रेगुलेशन के बीच बैलेंस बनाना होगा। एआई ना अच्छी है ना बुरी। एआई एक मिरर है जो सोसाइटी जैसी होगी। एआई उसी को रिफ्लेक्ट करेगी। फाइनल सवाल ये नहीं है कि एआई फ्यूचर क्या होगा। फाइनल सवाल ये है, क्या हम एआई के फ्यूचर के लिए रेडी है? थैंक यू।